वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि इसमें अरिथमेटिक जो है सीक्वेंस सीरीज भी आ सकती हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं जी, इसमें क्या बात की जा रही है। इस तरह से द प्राइज मनी ₹60,000। अब देखें डिफरेंट गेम्स हैं। ठीक है, हम छोटे पैमाने पे बात करें $60,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, रुपीज में हम बात करें, इसको हम करेंसीज को अगर एक्सचेंज करें तो मिलियंस में रुपीज में भी आ सकती है बात। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ कंसेप्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ₹60,000 जो है वो टोटल प्राइज मनी रखी गई है। विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 8 टीम्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस डिटरमिन्ड इन द मैच सीरीज। मतलब कि जाहिर बात है खेलेंगे मैच, फिर पता चलेगा कौन फर्स्ट आ रहा है कौन सेकंड आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने प्लान बनाया वो ये कि ये 60,000 रुपया 8 टीमों में उन्होंने बांटना है। ठीक है, लेकिन जो पहले नंबर पे आएगी उसको कुछ ज्यादा देंगे और जो दूसरे नंबर पे आएगी उसे कुछ थोड़ा कम मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा है कि द अवार्ड इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट फॉर ईच हायर पोजीशन। ठीक है, मतलब ये रखा गया कि डिफरेंस एक जैसा है। ठीक है, डिफरेंस एक जैसा रखा गया कि अगर फर्स्ट करें अगर मैं कहता हूँ जी जो सबसे लास्ट 8th नंबर पे आएगी टीम, उसको फॉर एग्जांपल अगर 5,000 मिलते हैं, तो उससे जो नेक्स्ट टीम होगी 7th नंबर वाली, उसको मिलेंगे कितने जी, उसको मिलेंगे 7 थे, अगर सॉरी अगर 6,000 मैंने कहा था तो उसे 7,000 मिलेंगे। मतलब उससे 1,000 ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सबसे लोएस्ट टीम जो है वो उसको सबसे कम मिलेंगे। ठीक है, इस हिसाब से मैंने बात की है। इफ द लास्ट प्लेस टीम इज गिवन ₹4,000। देखिए उन्होंने हमारी एक मदद कर दी, हमें बता ही दिया कि आखिरी जो टीम है उसको आप कितने रुपए दे रहे हैं, आप 4,000 दे रहे हैं। ठीक है, इसका तो जो नेक्स्ट टीम है उसको कितने मिल रहे होंगे, फिर जाहिर बात है कि उसको, लेकिन हमें ये कॉमन डिफरेंस नहीं पता। अब कॉमन डिफरेंस नहीं पता, ये बड़ा मसला है। मैं 5,000 नहीं कह सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि इससे नेक्स्ट मतलब डिफरेंस क्या है कॉमन डिफरेंस ये पता है हमें। ठीक है, तो चले कॉमन डिफरेंस मालूम करना है कि हमें पता चल गया कि हमें कॉमन डिफरेंस मालूम करना है। ठीक है, हाउ मच विल बी अवार्डेड टू द फर्स्ट प्लेस टीम। अब देखें सीक्वेंस अगर आप बनाए ना तो ये रिवर्स में बनेगा, क्योंकि जो फर्स्ट में आ रही है उसको सबसे ज्यादा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिसेंडिंग में ही, इसको मतलब अगर मैं असेंडिंग में ही लिख दूं तो जो लास्ट प्लेस पे मेरी टीम होगी उसको मिलेगा 4,000 रुपये। ठीक है, जो उससे नेक्स्ट होगी उसको उससे ज्यादा, उसको उससे ज्यादा, मतलब इस तरह से। लेकिन मुझे नेक्स्ट टीम का नहीं पता, मुझे पता है कि मेरी फर्स्ट टीम जो है, जो कि लास्ट टीम है, ठीक है, जो लास्ट टीम है उसको मिल रहे हैं ₹4,000। ठीक है, रुपीज कितने मिल रहे हैं जी, 4,000 मिल रहे हैं। ठीक है, अब बात आप समझ गए हैं, थोड़ी सी आपको क्लियर हो रही होगी इधर। ठीक है, टोटल टीम्स भी उन्होंने बता दी है, अगर आप देखें तो n टोटल टीम्स है। ठीक है, n मतलब जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि हम इधर टीम्स के तौर पर ले रहे हैं। क्योंकि मेरा सीक्वेंस कैसे बनेगा, 4,000 उसके बाद दूसरी टीम उसके कुछ पैसे, फिर उसके बाद इस तरह से 8 टीम है तो 8 टर्म्स बनेंगी, तो टोटल टर्म्स है मेरी 8। ठीक है, तो मैं n लिखूंगा 8। ये क्लियर होगी बात। और दूसरी बात ये कि इसमें जो टोटल अमाउंट बता दी गई है इन तमाम टर्म्स का सम, मतलब सम ऑफ सीरीज बता दी गई है, वो ₹60,000। 60,000 ये भी बात हमें समझ में आ गई। सही, आप देखें इसमें मैंने जो फर्स्ट आएगी टीम उसको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सबसे लास्ट में होगी। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा हूं तो पहली सबसे छोटी वैल्यू आएगी, दूसरी उससे बड़ी, तीसरी सबसे लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू, और वो फर्स्ट प्लेस पे आने वाली टीम को मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे जो आएगी टीम मेरी। ठीक है, अब चलें ये बात हमें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारी वो जो मतलब जो इसमें हमारे पास डी कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना है। असल में हमें ये पता चल जाए तो हम जनरल टर्म फार्मूला यूज करके ये मालूम कर सकते हैं। सॉरी मैंने A8 लिखना था, मैंने AN = 8 लिख दिया, थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पर। हमने 8th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको यहाँ पर। चलें जी, अब ये इंफॉर्मेशन हम अपने पास रखते हैं और इसकी मदद से अब हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है जी, तो चलें जी हम यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं जी। देखें हमारे पास जो सम ऑफ द सीरीज का फार्मूला है वो है एस सब एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ टाइम्स 2 टाइम्स या डबल ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस टाइम्स n-1। ठीक है जी, n क्या चीज है जी, n इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, n इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अब इनकी वैल्यूज अगर हम पुट कर लें, A1
4000 है, ठीक है। मैं अब रुपीज नहीं लिखूंगा, कॉमन डिफरेंस मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। एन मेरे पास 8 है, तो टोटल नंबर का जो 8 टर्म्स का सम है वो मुझे पता है, वो कितना है जी 60,000, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 8 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज जब इनमें दर्ज की जाएंगी तो S8 मतलब टोटल जो टर्म्स का सम है वो 60,000 आ गया, ये क्लियर होगी बात। 8 का हाफ कर लेंगे हम, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 4000 लिख लेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, इसको एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पर 8 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें ये वैल्यूज जब बल्कि इसको 60,000 ये भी फिलहाल रहने देते हैं, यहाँ से ये 4 आ जाएगा, 8 को डिवाइड करेगा 4, 8 को 4000 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8000 आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी, प्लस 8 माइनस 1 7 और मल्टीप्लाई बाय डी 7D आ जाएगा। अब ये 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी 60,000 और यहाँ पे आ जाएगा 32,000, ठीक है। और ये 7 4 से मल्टीप्लाई होकर 28D आ जाएगा, ठीक है। अब इस 32,000 को आप जो है वो शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये 60,000, ठीक है, माइनस 32,000, ठीक है, और इज इक्वल टू 28D आ जाएगा, ठीक है। अब 60,000 में से अगर आप 32,000 माइनस कर देना तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा कितना जी, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 28,000 और इज इक्वल टू 28D। अब आप अगर 28 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, तो ये हमारे पास 28,000 को 28 पे डिवाइड 1000 आ जाता, तो हमारे पास डी डिफरेंस जो है वो 1000 का आ गया। मतलब कि जो 8वें नंबर पे टीम आएगी अगर उसको 4000 मिल रहा है तो फिर जो 7वें नंबर पे टीम आएगी उसको कितना मिलेगा 5000, मतलब 1000 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इससे एक मोटिवेशन भी होती है, टीम्स परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है थोड़ी, ठीक है। मतलब आप कोशिश करेंगे कि आप एक अच्छी परफॉर्मेंस करें। यहाँ पे देखें हमारे पास जनरल टर्म है ए एन इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस टाइम्स ऑफ डी, ठीक है। तो अब हम A8 फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब पहले नंबर पर जो टीम है, फर्स्ट टीम जो आ रही है, फर्स्ट टर्म जो हमारे पास A1 हमारे पास 4000 है, ये मैंने इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी, और n हमारे पास था 8 माइनस 1 और d हमारे पास 1000 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो कि भी मैंने आपको बताया, ये n है हमारे पास, ये A1 है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट प्लेस पे टीम आएगी ये 4000 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, 7000 बन जाएंगे। 7000 और 4000 अगर आप इकट्ठे कर लें तो कितने थाउजेंड हो जाएंगे जी, ये हो जाएंगे 7 प्लस 4 11,000 हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो लास्ट टर्म आ रही है वो 11,000 है उस पर लिखा हुआ, ठीक है। मींस के जो फर्स्ट आएगी टीम उसे 11,000 रुपीज का प्राइज मिलेगा। वो कैश है या कोई भी नाम रखा हुआ है उन्होंने, वो एक अलग चीज है। चलें, अब तो ये हमने देखा कि हमारे पास जो डेली लाइफ में अरिथमेटिक मीन का यूज था उससे मिलती जुलती सीरीज का, वो हमने यहाँ पर उसको समझा और उसे सॉल्व किया।